नमस्ते। एक कहानी यह भी का गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर कक्षा 10 के लिए है, जो इस प्रकार है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां इन्होंने अपने अकेले ही बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। शायद गिरती आर्थिक स्थिति में ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं का निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी यादें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपने के हाथों विश्वासघात किए जाने जैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतनी शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते। पहला प्रश्न है, अजमेर आने के पश्चात लेखक के पिता ने क्या किया और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका उत्तर इस प्रकार है। अजमेर आने के पश्चात लेखिका के पिता ने अपने अकेले बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी के अधूरे काम को पूरा कर लिया। इस कार्य से उन्हें यश और प्रतिष्ठा बहुत मिली। परिणाम इसका ये हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? उत्तर है, लेखिका के पिता के व्यक्तित्व का नकारात्मक प्रभाव उसकी माँ पर पड़ रहा था। उसके पिता की नवाबी यादें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए से सरकती जाती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका के पिता अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं बांट पाए? उत्तर है, लेखक का के पिता अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को अपने बच्चों में इसलिए नहीं बांट पाए कि अहम के कारण वो नहीं बांट पाए। अगला पैराग्राफ प्रश्नोत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे, जो पैराग्राफ इस प्रकार है। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही थी कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो वह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी, खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, जो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई विशेष लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट सी नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, लेखिका ने पितृगाथा के वर्णन का क्या उद्देश्य बताया? दूसरा प्रश्न है, बचपन हमारे भावी जीवन की आधारशिला होती है, इस पर अपने विचार दीजिए। प्रश्न नंबर 3, पिता के व्यवहार का
लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्नोत्तर विद्यार्थी लिखेंगे और याद भी करेंगे।